ये देश है मूल निवासी का, दलित और आदिवासी का। जय भीम हमारा नारा है, भारत देश हमारा है। इस नारे की लेखिका मैं आरती हलदार, राष्ट्रीय समाज सेविका और बहुजन विकास संघ की राष्ट्रीय सलाहकार, आज आप लोगों के सामने बड़े ही दुख की बात लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जो हमारे समाज के लिए बड़ी ही दुख और शर्मनाक घटना की बात है। अभी मुझे 2 दिन पहले ही हमारे समाज के ज्येष्ठ समाज सेवक और ज्येष्ठ कार्यकर्ता नरेश जी भगवाने जी ने एक मैसेज भेजा, साथ ही एक न्यूज़ भी भेजा कि उत्तर प्रदेश के ग्राम प्रधान वाल्मीकि समाज के श्री कालीचरण जी करोतिया, इनकी पत्नी का 21 फरवरी 2024 की रोज़ देहांत हुआ है। और इस दुख की घड़ी में जो इतना दुखी पीड़ित परिवार था उस वक्त, और उस समय पर गांव के कई स्वर्ण लोगों ने आकर प्रधान जी को डराया, धमकाया और उनकी पत्नी का गांव के शमशान में अंतिम संस्कार करने से मनाही की। परंतु प्रधान जी कालीचरण जी करोतिया ये अड़े रहे और उन्होंने कई घंटे तक अपनी पत्नी का मृत्युदेह स्मशान में रखा रहा और पुलिस का इंतज़ार किया, कानून की मदद ली और कई घंटों के बाद में अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार किया, जो हमारे समाज के लिए बड़ी ही अपमानजनक बात है। और इस दुख की घड़ी में उन पर हो रहे अत्याचार के विरोध में हमारे समाज के कुछ ही लोग उनके साथ थे, परंतु उन्होंने कई बार कानूनी कार्रवाई करने की कानून प्रशासन से मांग की, लेकिन उनकी आवाज़ नहीं सुनी गई। उनके खिलाफ, अत्याचारियों के खिलाफ, गुनहगारों के खिलाफ किसी प्रकार की एफआईआर दर्ज नहीं करवाई गई। उन्होंने हमारे समाज के विधायक, सांसद सभी के पास गुहार लगाई, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की और आज तक भी उनका कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराया गया। यह मैसेज मुझे नरेश जी ने फ़ोन पर भी बताया, फ़ोन पर भी इसकी जानकारी दी। उन्होंने ग्रुप में मैसेज भी डाला कि समाज के सभी लोग इस अत्याचार के खिलाफ खड़े रहे और आवाज़ उठाए। भाइयों, मेरी आप सबसे विनती है कि जब तक हम लोग इकट्ठे होकर एक साथ आवाज़ नहीं उठाएंगे, तब तक हमारे समाज पर इस प्रकार के अन्याय होते रहेंगे। कभी मनीषा कांड, कई 9 साल की बच्ची के साथ में अत्याचार, कई पानी पीने पर अत्याचार, कई खेतीबाड़ी पर अत्याचार। अब इस तरह के अत्याचार कई होते हैं जो पता भी नहीं चलते, और जो पता चलते हैं उसके खिलाफ कहीं ना कहीं बस दिखावे के लिए कानूनी कार्रवाई होती है। बाद में सत्ताधारी पक्ष गुनहगारों का सत्कार और स्वागत करती है, यानी कि जाहिर है कि इन्होंने ठाना है कि बाबा साहेब ने दिए हुए संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ खड़े रहे और हम लोगों पर आज से हज़ारों साल पहले और आज से 75 साल पहले जो अत्याचार होते थे वो फिर से दोहराए जाए। भाइयों, यह बहुत बड़ी समस्या है हम लोगों के लिए। हम सब लोगों ने इकट्ठा होकर इसके खिलाफ
कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि इस तरह की अमानवीय घटनाएं ना घटें और हमारे लोगों के साथ में किसी प्रकार का अत्याचार ना हो। इतिहास गवाह है कि आज तक सबसे ज़्यादा अत्याचार हुआ है तो केवल वाल्मीकि समाज पर ही हुआ है और आज तक वाल्मीकि समाज सहन करता रहता है। ये हमारे लिए बड़ी ही दुख की बात है। हमारे जितने भी नेता, विधायक, सांसद हैं वो कहीं ना कहीं गूंगे, बहरे और अंधे हैं। और आप लोग खुद सोचिए कि हमारी बहन बेटियों पर जब अत्याचार होता है, उन पे बलात्कार होता है, उन्हें जला दिया जाता है, तब हमारे नेता अंधे हो जाते हैं। जब दिल्ली में वाल्मीकि समाज की बस्तियां तोड़ी जाती है, वहाँ पर जच्चा बच्चा को मारा जाता है, अमानवीय तरीके से महिलाओं को मारपीट कर कर घर तोड़कर बेघर किया जाता है, समाज के लोगों को मारा जाता है, पूरी बस्ती की बस्ती उजाड़ दी जाती है, तब हमारे समाज के नेता लोग सत्ताधारी पक्ष के बीच में बैठकर अपने पैर दबवाते हैं, इनके मुंह बंद हो जाते हैं, ये मुंह तक नहीं खोलते। जब हमारे समाज पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ, समाज के जिन पर अत्याचार हुआ है, ऐसे लोग जब अपनी दुहाई लेकर उनके पास जाते हैं तब ये बहरे हो जाते हैं, इनके कान तक नहीं खुलते। तो हमारे समाज को ऐसे अंधे, बहरे और बेजुबान नेताओं की ज़रूरत कितनी है, ये आप खुद सोचिए। जिस समाज में ऐसा कहा जाता है कि समाज का नेता समाज की आवाज़ होती है। अभी इससे पहले ही मैंने कहा कि हमारे समाज के नेता कैसे, तो हमारी आवाज़ कौन उठाएगा? हम पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ, हमारी समस्याओं के खिलाफ सरकार से दुहाई कौन लगाएगा? ये बात हम लोगों ने खुद सोचनी चाहिए। आज मैं आह्वान करती हूँ कि कुछ चंद लोगों से जो हम पर अत्याचार कर रहे हैं कि इसके बाद हिम्मत नहीं करना, क्योंकि करोतिया जी के साथ कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए हम खड़े हैं। मैं खड़ी हूँ। मेरी आवाज़ समाज की आवाज़ होंगी। ये देश है मूल निवासी का, दलित और आदिवासी का। जय भीम हमारा नारा है, भारत देश हमारा है। जय भीम, जय वाल्मीकि।